कर चुके हैं। संजय जी, आपका स्वागत है। कल से आप खबरें भी देख रहे होंगे और आज टेलीविजन चैनल्स पे भी आपने खबर देखी होगी कि नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश आना चाहते हैं। मुझे तो 6 पता था, लेकिन के त्रिपाठी यहाँ बैठे हैं, ये कह रहे हैं 12 रैलियां करने जा रहे हैं। ये क्या नया इक्वेशन तैयार हो रहा है? देखिए, त्रिपाठी जी ने अपनी बात को बहुत गंभीरता से कहा और उन्होंने कहा नीतीश कुमार जी इस पूरी एकता के सूत्रधार हैं। लेकिन इन चुनाव में और चुनाव परिणाम के बाद मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी सूत्रधार नहीं, अब पूरी इस एकता के बंटाधार बन रहे हैं। मैं 2 बड़े उदाहरण आपके साथ रखना चाहूँगा। जिस इंडी गठबंधन की बैठक होती है, उस बैठक में जाने से नीतीश कुमार जी इनकार कर देते हैं। और उसका दूसरा पक्ष देखिए कि हमने तेलंगाना में सरकार को शपथ लेते देखा है। जहां तक मेरी जानकारी है, जहां तक मेरी समझ काम करती है और स्मरण शक्ति मेरी साथ देती है, पिछले 10 सालों में विपक्ष में किसी भी प्रदेश के अंदर अगर सत्ता परिवर्तन हुआ है तो वहां के मुख्यमंत्री के शपथ लेते समय विपक्ष के सारे नेता उस मंच पर कतार लगाकर खड़े होकर हाथ पकड़कर हाथ हिलाया करते हैं। लेकिन तेलंगाना में शपथ ग्रहण के समारोह में कांग्रेस ने किसी भी सहयोगी दल को न बुलाकर उन्होंने भी संदेश दे दिया है कि अब वो साथ चलने वाले नहीं हैं। ये स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है कि ये संकेत है कि जिस गठबंधन को बनाने की बात नीतीश कुमार जी कर रहे थे और उनको लगता था कि लोग उनके पीछे आएंगे, उन्हें प्रधानमंत्री बनाएंगे, प्रधानमंत्री नहीं बनाएंगे तो कम से कम संयोजक तो बना ही देंगे, क्योंकि वो पूरी ताकत लगा रहे थे। और ऐसी स्थिति में लेकिन अगर नीतीश कुमार कुर्मी बाहुल एरियाज में अगर रैलियां करते हैं, कार्यक्रम करते हैं, मीटिंग करते हैं, जनसंपर्क करते हैं, तो ये तो आपके कंसोलिडेटेड वोट बैंक पर सीधी चोट करने की कोशिश है। आपको एहसास है इसका? देखिए, ऐसे जो क्षेत्रीय दल हैं जब दूसरे दलों की क्षेत्र में जाते हैं तो अभी के परिणाम देखिए या पुराने परिणामों को भी देखिए ब्रजेश भाई। समाजवादी पार्टी का मुझको लगता है कि 64 या 65 सीटें इन्होंने राजस्थान और मध्य प्रदेश में कुल लड़ाई थी। उनमें से 61 या 62 सीटों पर समाजवादी पार्टी की अभी अभी जमानत जब्त हुई। उनके जो सहयोगी हैं लोकदल, उन्होंने भी लड़ने की कोशिश की, उनकी भी हालत ऐसी हुई है। क्षेत्रीय दल एक सीमा में काम करता है, एक राज्य में काम करता है। राज्य के बाहर जब काम करता है तो उसे निराशा हाथ लगती है। ऐसा हमने बहुत बार इसको सत्य होते देखा है। तो मुझे लगता है कि ये नीतीश कुमार जी की जो रैली है वो मुझे लगता है कि प्रेशर पॉलिटिक्स हो सकती है कांग्रेस पर दबाव बनाने की, लेकिन कभी भी इसका कोई असर पहले होता हुआ नहीं दिखता है। और वो दिल्ली में भी नगर निगम का चुनाव लड़े थे, वो हरियाणा में भी नीतीश कुमार जी पहले चुनाव लड़े थे। और ऐसे राजनीतिक दल लड़ते रहते हैं, लेकिन उनके कुछ परिणाम नहीं निकलते। वो चाहे आप ममता जी की पार्टी को देखिए, वो पश्चिम बंगाल से बाहर लड़ी, समाजवादी पार्टी लड़ी, बसपा लड़ी, लेकिन उसका कोई